जय संतोषी माता। कैसे हैं दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में दी गई बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2021 जन्माष्टमी की तारीख व मुहूर्त कब है। 30 अगस्त 2021 सोमवार। आइए जानते हैं कि 2021 में जन्माष्टमी कब है व जन्माष्टमी 2021 की तारीख व मुहूर्त। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस की कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि आधी रात थी। चंद्रमा उदय हो रहा था और उसी समय रोहिणी नक्षत्र भी था, इसलिए इस दिन की प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त। अष्टमी के पहले ही दिन आधी रात को विधि विधान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरा दिन किया जा सकता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात को रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र में युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विधि विधान और दोनों ही दिन अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जा सकता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो तो अर्धरात्रि आधी रात को दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जा सकता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त न करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे ही दिन होगा। विशेष उपरोक्त मुहूर्त स्मृति मत के अनुसार दिए गए हैं। वैष्णवों के मत अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाती है। ध्यान रहे कि वैष्णव और स्मृति संप्रदाय मत को मनाने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार वैष्णव वे लोग हैं जिन्हें वैष्णव संप्रदाय में बतलाए गए हैं। नियम के अनुसार विधिवत दीक्षित ले कि ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठमाला पहनते हैं और मस्तिष्क पर विष्णु चरण का चिन्ह टीका लगाते हैं। इन्हें विष्णु लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में स्मृति कहा गया है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन्हें विधि पूर्वक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं ली है स्मृति कहलाते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पूजन विधि। इस व्रत को अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के प्राण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व सप्तम को हल्का सा सत्विम भोज करें। रात्रि को स्त्री संगम से वंचित रहें और सभी और मन और इंद्रियों पर काबू में रखें। उपवास वाले दिन पर्याप्त स्नादि में निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें। पूर्व या उत्तर की मुख करके बैठें। हाथ में जल फल और पुष्प लेकर संकल्प करें। मध्य ध्यान के समय काले तिल के जल से स्नान छिड़क कर करें। देवकी जी के लिए प्रतिशुद्ध गृह बनाएं। अब इस सतुक गृह के सुंदर बिछौने बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही से भगवान कृष्ण जी की स्थापना करती माता देवकी जी की मूर्ति स्थापना पूजन में देवकी वासुदेव बालदेव नंद यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रिसमस लेते हुए विधि विधान से पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत को अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। फलहार के रूप में खट्टे के आटे की पकौड़ी, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंगाड़े के आटे के अलावा हलवा बनाया जाता है। जन्माष्टमी द्वापरा युग के अंत में मथुरा में अग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बाल पूर्वक सिंहासन पर उतार कर जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह याद कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पे साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संसार करेगा। विदा कर रहा है। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी
को मारने के लिए तैयार होगा। उसने सोचा कि देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वें गर्भ में कौन सा होगा? गिनती प्रथम शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस ने नारद जी के प्रश्न पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालक को एक एक करके निर्दयपूर्वक मार डाला। बृहस्पति में कृष्ण पक्ष की पष्टमी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी को सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप तुझे प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसे ही किया। उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वहां कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवकी के रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हाथप्रोह और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक माया के सारे दैत्य को मार डाला। यह बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। जन्माष्टमी का महत्व। इस दिन के समस्त मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूले सजाई जाती हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखती हैं। रात के 12 बजे शंख तथा घंटियों की आवाज से श्री कृष्ण का जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है।